हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने आपकी रेन ड्रॉप बुक का एक 12th चैप्टर पढ़ा था। क्या था वो चैप्टर? द मंकी एंड द एलिफेंट। 2 दिन आपने उसकी वर्कशीट भी की थी। आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ आ गया ना, और आपने उसकी वर्कशीट भी अच्छे से करी। तो आज हम आपकी रेन ड्रॉप बुक का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है गोइंग टू द फेयर। जिसका नाम है गोइंग टू द फेयर। अच्छा, फेयर क्या होता है? फेयर होता है मेला। जैसे आपके गांव में और आपके शहर में मेले होते हैं ना। आप लोगों को मेला बहुत पसंद आता होगा। क्यों? क्योंकि मेले में बहुत सारी चीज़ें होती है। झूले होते हैं और कैमल ऊंट की सवारी होती है, हाथी की सवारी होती है। जैसे सोलन में शूलिनी माता का मेला होता है ना। फिर सारे बच्चे उसमें जाते होंगे, आप लोग जो सोलन के बच्चे होंगे। इसी तरह से हर जिले में अपने अपने फेमस बहुत से मेले होते हैं, और आपके गांव में भी छोटे छोटे लोकल मेले होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है? सभी बच्चे अपनी बुक निकालो और इस चैप्टर को पढ़ो। यस्टरडे देयर वाज अ फेयर इन नरेला। नरेला वो जगह है जहां पर वो मेला था। पिछले कल नरेला में एक मेला था। पीपल केम फ्रॉम देयर फार अवे प्लेसेस। देयर वर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल्स। जो लोग थे बहुत दूर दूर से, फार होता है दूर दूर जगहों से मेले में आए थे, और मेले में बहुत सी दुकानें और स्टॉल्स थे। पीपल वर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। लोग चीजें खरीद और बेच रहे थे। आपने देखा होगा ना, मेले में छोटे छोटे दुकानें लगी होती, छोटे छोटे खिलौनों की, बहुत सारी चीजों की, ठीक है? तो इसी तरह से उस मेले में भी ऐसा ही था। देयर वर शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, क्लोथ्स एंड टॉय। वहां पर कौन कौन सी दुकानें थी जो क्या बेच रही थी? स्वीट्स मिठाई, क्लोथ्स कपड़े, टॉयज खिलौने। बहुत सी दुकानें थी जो कि मिठाई, कपड़े और खिलौने बेच रही थी। चिल्ड्रन ब्रॉट टॉयज फ्रॉम द शॉप्स। बच्चे दुकान से क्या खरीद रहे थे? खिलौने। They went for a ride on the merry-go-round। ये देखो, मैरी-गो-राउंड क्या होता है? देखा है आपने मैरी-गो-राउंड? ये देखो, ये होता है मैरी-गो-राउंड, जिसमें घोड़ा भी होता है। कई बार उसमें कई और भी झूले टाइप का कुछ होता है, जिसमें आप बैठ के राउंड राउंड में घूमते हैं, है ना? होता है ना, उसे मैरी-गो-राउंड कहते हैं। तो बच्चे उसकी सवारी कर रहे थे। Some children went on the giant wheel। कुछ बच्चे बड़े वाले झूले पे भी झूल रहे थे। They sat on seats attached to the wheel। वो व्हील पे जो अटैच्ड सीट्स होती हैं उस पे बैठकर झूले को झूल रहे थे। उसके साथ जो सीट जुड़ी होती है उस पे बैठ के, और वो गोल गोल घूमता है ना झूला। बहुत बड़ा झूला होता है जिसमें बैठते हैं। As the giant wheel turned, they shouted in joy and fear। जैसे ही वो बड़ा सा झूला घूम रहा था, वे जोर जोर से चीख रहे थे। ये होता है, देखो, जाइंट व्हील। देखो, है ना, देखा है ना आपने, मेले में होता है, इसमें बैठते हैं और ये गोल गोल घूमता है। तो जब बच्चे उसमें बैठ रहे थे तो वो खुशी से चीख रहे थे, खुशी से भी और डर से। ये है मैरी गो राउंड, और जिससे पहले मैंने आपको दिखाया वो क्या था? जाइंट व्हील, बहुत बड़ा व्हील, ठीक है? तो आपने मेले में आप भी बैठे हो कभी मैरी गो राउंड में और जाइंट व्हील में? जब बैठे हो तो आपको जैसे डर भी लगता होगा और अच्छा भी लगता होगा। कुछ बच्चों को डर लगता होगा, कुछ बच्चों को अच्छा लगता होगा, तो आप चीख मारते हो ना। There were camel rides, elephant rides and horse rides too। वहां पे किस किस की सवारियां होती? किन किन जानवरों की? हाथी की, कैमल ऊंट की, ये देखो घोड़ा, हॉर्स की, कैमल की और हाथी की। किस किस की सवारियां थी? ऊंट की, हाथी की और घोड़े की, ठीक है? People had a good time। जो वहाँ पे लोग थे उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, वो बड़ा इंजॉय कर रहे थे, वो बहुत अच्छा समय वहाँ पर बिता रहे थे उस मेले में। They returned home after sunset। वे कब वापिस आए थे? कब आए थे? जब सनसेट क्या होता है? सूर्यास्त, जब सूरज डूब जाता है। रिटर्न होता है, पीछे भी बताया था ना मैंने आपको, वापिस आना। वे अपने अपने घर आ गए थे जब सूरज डूब गया था। जब सूरज डूब जाता था, अंधेरा हो जाता ना, इससे पहले सभी वो घर आ गए थे। तो आपको अच्छा लगा गोइंग टू द फेयर चैप्टर? तो ये चैप्टर आपने अच्छे सुना। देखो, इसमें एक पिक्चर दी गई है और पिक्चर में ही सभी कुछ डिस्क्राइब किया गया है, जो आपको इसमें छोटी सी, हमें पिक्चर कॉम्पोजिशन भी कह सकते हैं। जैसे पिक्चर है, आपको भी हम अगर पिक्चर दे दो तो आप इसको छोटा सा फेयर पे
एक छोटी सी कुछ लाइनें लिख सकते हो ना, वैसे ही ये जो पिक्चर दी गई है और इसमें आपको फेयर पर कुछ लाइनें लिखने को भी दी जाएगी, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हो। तो ये एक पिक्चर कॉम्पोजिशन भी है, जैसे इसमें मैरी गो राउंड की पिक्चर दी गई है, सवारियां भी देखो, किन किन एनिमल्स की सवारियां आप लिख सकते हो, कैमल राइड्स, एलिफेंट राइड्स एंड हॉर्स राइड्स, ठीक है, और झूले, अलग अलग तरह के झूले। आप लोगों को भी मेले अच्छे लगते हैं ना, तो आई होप आपको ये मेले वाला चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। 3 दिन आपको इसी चैप्टर के ऊपर वर्कशीट आएगी, आपने इसे अच्छे से करना है, ठीक है। अब इस वर्कशीट के बाद, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स और आपकी वर्कशीट जो आपको चैप्टर में आई है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसे ध्यान से सुनना और अपनी अपनी कॉपी पे कर अपने टीचर को व्हाट्सएप पे भेज देना। तो सभी बच्चे अब क्या करेंगे, अपनी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और मैं आपको ये अच्छे से वर्कशीट एक्सप्लेन करूंगी और सभी बच्चे उसे अपनी अपनी कॉपी पे कर अपने टीचर को व्हाट्सएप पे भेजेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, वर्कशीट। अब हम आगे इसकी तो अब हम इसकी वर्कशीट करते हैं। लुक एट द वीडियो एंड राइट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है, वीडियो को देखकर कठिन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। क्या क्या है इन शब्दों के अर्थ, मेरे पीछे रिपीट करेंगे। पहला वर्ड है फेयर। फेयर क्या होता है, मेला। बाइंग, खरीदना, खरीदना। सेलिंग, बेचना। टॉयज, खिलौने। जाइंट, जाइंट क्या होता है, बहुत बड़ा। जैसे आपको जाइंट व्हील के बारे में मैंने बताया था ना, जिस झूले में आप लोग झूले में होंगे, मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे तो उसमें झूले में होंगे, तो जाइंट होता है बहुत बड़ा। शाउटेड, चिल्लाना। राइड्स, सवारी। रिटर्न्ड, वापिस आना। क्लोथ्स, कपड़े। सनसेट, सूर्यास्त, जब सूरज डूब जाता है, और जब सूरज उगता है उसको क्या बोलते हैं, सनराइज। जब सूरज डूब जाता है तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है ना। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर वॉज द फेयर हेल्ड, मेला कहाँ था, कहाँ लगा था मेला। द फेयर वॉज हेल्ड एट नरेला। जैसे वो जगह थी ना, जैसे आपके अपने गांव की भी कोई जगह होगी, वैसे ही नरेला नाम की एक जगह है जहां पर वो मेला था, जिसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा। तो आंसर हम लिखेंगे द फेयर, FAIR, फेयर हेल्ड एट नरेला, NARELA, नरेला। What were the different shops at the fair? मेले में अलग अलग तरह की कौन कौन सी दुकानें थी, कौन कौन सी दुकानें थी वहां पर। आपने चैप्टर सुना है ना ध्यान से, तो आई होप आपको पता होगा। वैसे भी सारे मेलों में एक जैसी दुकानें होती है, सोचो कौन सी दुकान थी। मेले में मिठाई की, कपड़ों की और खिलौनों की दुकान थी। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, द डिफरेंट शॉप्स एट द फेयर वर टॉय शॉप, क्लोथ शॉप एंड कौन सी थी, स्वीट्स शॉप, ठीक है, टॉय, क्लोथ एंड स्वीट। डिस्क्राइब द जाइंट व्हील, जो बड़ा झूला था ना, उसकी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। वो तो अब मुझे लगता है ये सारे बच्चे लिख सकते हैं, अपने आप लिख सकते हो ना आप लोग, क्योंकि आप सब उसमें बैठे हो, आपने उसमें अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। तो आपको उसको सिंपल सिंपल एक एक लाइन में सिर्फ 1-2 लाइन्स लिखनी है, आपको ज्यादा नहीं लिखना है, 1-2 लाइन लिखने कि इट वॉज अ बिग जाइंट व्हील, ठीक है। और उसमें क्या क्या होता है, उसमें जब आप झूला झूलते हो तो आपको कैसा लगता है, वी शाउटेड, या आप जो भी खुश होते हो, चिल्लाते हो, डरते हो, आपको 1-2 लाइन्स में ये लिखना है इसमें, ठीक है। तो ये आप अपने आप लिखोगे। नेम द एनिमल इन विच चिल्ड्रन हैड अ राइड, कौन कौन से एनिमल थे जिसपे बच्चों ने राइड की थी। एलिफेंट, हॉर्स एंड कैमल, एलिफेंट, हॉर्स एंड कैमल। तो ये आपके सिर्फ 4 क्वेश्चंस थे और आपके वर्ड मीनिंग थे, जो मैंने आपको वीडियो में बता दिए हैं। हम सभी बच्चे इसे अच्छे से अपनी कॉपी पे करेंगे और
टीचर को अपने व्हाट्सएप के थ्रू भेज देंगे। सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गई ना वर्कशीट? सभी बच्चे इसे अच्छे से समझ के करेंगे। थैंक यू सो मच।